अक्सर जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तब घर के बड़े बुजुर्ग महिला को अपना और ज्यादा ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है बल्कि शरीर में एक और जीव का वास हो गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि कोई आत्मा कब महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है? हिंदू धर्म मनुष्य जीवन से जुड़ी बातों को लेकर कई धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें बताया गया है कि कब कोई आत्मा गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब महिला के गर्भ धारण करने का समय आता है, माता पिता के भाव के अनुसार उसके आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ये ऊर्जा अपने आसपास रहने वाली आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद जिस भी आत्मा की ऊर्जा उस ऊर्जा से मेल खाती है, वो महिला के शरीर के आसपास भटकने लगती है और 3 महीने बाद जब बच्चे का शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आत्मा आखिर 3 महीनों के बाद ही क्यों बच्चों के शरीर में प्रवेश करती है। तो बता दें कि जब महिला के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से आकर्षित होकर आत्मा उसके आसपास भटकने लगती है, तब वो महिला के आसपास रहकर उसके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे के शरीर बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती है, जिससे बच्चे के शरीर का निर्माण जल्दी होने लगता है। बता दें कि बच्चे के शरीर का जो अंग सबसे पहले बनता है वो हृदय होता है, जिसके बनने के बाद शरीर के बाकी अंगों को उससे पोषण मिलना शुरू हो जाता है। इस विषय के बारे में यौगिक विज्ञान नाम के ग्रंथ में बताया गया है। यौगिक विज्ञान के अनुसार इस समय बच्चे के शारीरिक अंगों के साथ साथ उसके आध्यात्मिक अंगों का निर्माण भी शुरू हो जाता है, जो शरीर में प्रवेश के लिए आत्मा के लिए मार्ग बनाता है। जहाँ ऐसे कई मार्ग मिलते हैं, वहाँ एक ऊर्जा का भंवर बन जाता है। इन ऊर्जा के भंवरों को यौगिक विज्ञान में ऊर्जा चक्र या ऊर्जा बिंदु कहा जाता है। इन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार के नाम से जाना जाता है। ये चक्र मनुष्य के शरीर के बीच में होते हैं, जो नीचे से होते हुए ऊपर सिर तक जाते हैं, जहाँ आत्मा के प्रवेश के लिए मार्ग बना होता है। इसलिए आप जब भी किसी नवजात बच्चे को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके सिर के ऊपर वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है। ये बच्चे के शरीर का वो अंग होता है जो उसके जन्म लेने के बाद समय के साथ साथ विकसित होता है, लेकिन तब तक माता पिता को बच्चे के सिर को बहुत ही बचाकर रखना होता है ताकि कहीं उसे चोट ना लग जाए। इस मार्ग को योग की भाषा में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र एक संस्कृत भाषा शब्द है दोस्तों, जिसका मतलब होता है एक छोटा छेद या सुरंग। इसी से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जहां वो हृदय में रहकर शरीर को विकसित करती है और साथ ही वो ये भी देखती है कि शरीर उनके रहने लायक है भी या नहीं। अगर आत्मा को लगता है कि शरीर उसके लिए उपयुक्त है तो वह उस शरीर में स्थायी रूप से रहने लगती है, लेकिन अगर उसे शरीर में रहकर ये लगता है कि वो शरीर उसके रहने लायक नहीं है तो वह ब्रह्मरंध्र के बंद होने से ठीक पहले उसी मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाती है। इसलिए आपने भी बहुत बार ये सुना होगा कि किसी महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा तब होता है जब आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर अपने लिए उपयुक्त नहीं लगता और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भवती महिलाओं के आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हिंदू धर्म से जुड़ी और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो भी कर लो।